नमस्कार। संलग्नीकरण को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। इसके साथ ही टीईटी का जो मुद्दा है उसको विधानसभा में उठाने की पहल कर दी गई है। किसके द्वारा ये पहल की गई है, किस जिले से आदेश जारी हुआ है और क्या कुछ फॉर्मेट इसको लेकर जारी किया गया है, पूरी जानकारी आपको आदेश सहित देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो संलग्नीकरण है उसको समाप्त करने को लेकर डीपीआई के द्वारा क्या कुछ आदेश जारी किया गया है। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर संलग्नीकरण का जो खेल है वह लंबे समय से चल रहा था। आपको बता दें कि जो शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना कहीं और होती थी और वे काम कहीं और कर रहे थे। यानी कि कोई बीओ ऑफिस में अटैच है, कोई डीओ ऑफिस में अटैच है, कोई तहसील ऑफिस में अटैच है, या फिर कोई अपनी सुविधा के अनुसार किसी ऐसी जगह पर संलग्नीकरण कराकर काम कर रहा था जहां पर उसको सहूलियत महसूस हो रही थी। तो अब संलग्नीकरण के इस खेल को सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यानी जहां पर शिक्षक पदस्थ है, जहां से उनका वेतन निकल रहा है, अब वहीं पर उनको काम भी करना होगा। लंबे समय से ये शिकायत देखने को मिल रही थी कि स्कूलों में अध्यापकों की, शिक्षकों की कमी है। कई जगह पर एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे थे। हालांकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध थे, लेकिन ऊंची पहुंच होने के वजह से वे अपना अटैचमेंट यानी कि संलग्नीकरण अपनी मनचाही जगह में करा के अपना काम निकाल रहे थे। और उस संस्था में जहां पर उनकी पोस्टिंग थी वहां पर 2 की जगह केवल एक ही शिक्षक बचा हुआ था। अब वहां पर दूसरा शिक्षक भी ट्रांसफ़र करा के नहीं जा सकता था, क्योंकि सेटअप में केवल 2 ही पद वहां पर स्वीकृत हैं। ऐसे में जो पूरा भार है कहीं ना कहीं एक अकेले शिक्षक पर आ रहा था और इससे बच्चों की जो पढ़ाई है वह भी प्रभावित हो रही थी। इसको संज्ञान में लेते हुए शिक्षा मंत्री माननीय श्री गजेंद्र यादव जी के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और संलग्नीकरण का जो खेल है उसको समाप्त करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे, जिस पर अब लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा अमल करते हुए आदेश जारी कर दिया है। तो जो आदेश जारी हुआ है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय से 25/6/2026 को यह आदेश जारी हो चुका है, जिसमें समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। विषय बताया गया है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों में संलग्न कर्मचारी शिक्षकों के संबंध में संदर्भ है माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समीक्षा बैठक 23/6/2026 में दिए गए निर्देश। पत्र में कहा गया है कि विषय अंतर्गत संदर्भित समीक्षा बैठक में माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्त्रोत समन्वयक कार्यालयों में संलग्न कर्मचारियों शिक्षकों को तत्काल उनकी मूल पदस्थापना संस्था हेतु कार्य मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त निर्देश के परिपालन में आपके द्वारा की गई कार्य मुक्त कर्मचारियों शिक्षकों की जानकारी निम्नांकित प्रपत्र में तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्न कर्मचारी शिक्षक का नाम और पदनाम, कार्य मुक्त किए गए कर्मचारी शिक्षक का नाम और पदनाम, कार्य मुक्त किए जाने आदेश क्रमांक और दिनांक। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है। अब साथियों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वास्तव में इस आदेश का पालन हो पाता है या फिर केवल कुछ ही दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा, बाकी फिर से जो अटैचमेंट का खेल है वह शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी इस प्रकार के आदेश जारी होते हैं तो उस समय जो शिक्षक रहते हैं उनको कार्यमुक्त तो कर दिया जाता है। इसमें बहुत से शिक्षकों को ऊंची पहुंच के वजह से कार्यमुक्त भी कर पाना हो सकता है संभव ना हो पाए, क्योंकि ऐसे आदेश पूर्व में भी जारी हुए हैं। लेकिन जो अटैचमेंट का खेल है वह आज भी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन इस बार जो आदेश जारी हुआ है माननीय शिक्षा मंत्री जी के निर्देश पर जारी किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस आदेश पर अमल कितना हो पाता है।
साथियों, दूसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है टीईटी को लेकर प्राप्त हो रही है, इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है विधानसभा में लगाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित ये पूरा मामला है। तो किसके द्वारा सवाल लगाया गया है और विभाग के द्वारा उत्तर कब तक इसका दिया जाएगा, इसके संबंध में जो प्रारूप जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी उसमें चाहिए गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर लगाया गया है, क्योंकि जो टीईटी का मुद्दा है छत्तीसगढ़ के समस्त शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नौकरी का सवाल है, इसीलिए इस पर सवाल और जवाब करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो साथियों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई के द्वारा 25/6/2026 को आदेश जारी किया गया है विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के द्वारा, जिसमें विषय है शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान करने बाबत। और इसमें संदर्भ दिया गया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 430 अतारांकित प्रश्न ये है। और इसमें पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि माननीय विधायक श्रीमती गोमती साय जी के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में जानकारी चाहिए गई है। अतः विधानसभा प्रश्न क्रमांक 430 अतारांकित की जानकारी विकासखंड एवं प्राचार्यों से जानकारी प्राप्त करके संलग्न प्रपत्र में दिनांक 27/6/2026 तक हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसमें अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय से जो पत्र जारी हुआ है, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, वर्ग 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक 14/7/2026 बताया गया है। उत्तर भेजने का जो अंतिम दिनांक है 6/7/2026 बताया गया है। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग है और जो विषय है शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में जानकारी। प्रश्न का प्रकार अतारांकित प्रश्न है और श्रीमती गोमती साय जी जो कि विधायक हैं, इनके द्वारा पूछा गया क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, कितने शिक्षकों ने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। जिलेवार विवरण देवें, क्या सरकार विभागीय परीक्षा लेने की कोई तैयारी कर रही है, इसको लेकर कोई प्रावधान बना रही है। तो इसको लेकर फॉर्मेट जारी किया गया विधानसभा सत्र 2026 अतारांकित प्रश्न 430 और शिक्षकों के टीईटी अर्हता की जानकारी इसमें भर के देना है। इसमें संभाग जिला का नाम, कुल कार्यरत संख्या, टीईटी अर्हताधारी की संख्या, गैर टीईटी की संख्या, कुल कार्यरत संख्या, टीईटी अर्हताधारी की संख्या शिक्षक का और गैर टीईटी की संख्या यहाँ पर शिक्षक का देना है। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का यहाँ पर भर के जानकारी देना है कि कितने शिक्षक हैं जिनके द्वारा टीईटी पास कर ली गई है और कितने ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी तक टीईटी पास नहीं की है और क्या सरकार विभागीय टीईटी करवाने पर विचार कर रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और लगभग पूरे देश में जो टीईटी का मुद्दा है इस समय गरमाया हुआ है, क्योंकि ये सीधा शिक्षकों की नौकरी से जुड़ा हुआ है, प्रमोशन और पदोन्नति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार 2 साल का समय पहले दिया गया था, उसको 3 वर्ष कर दिया गया है कि 3 वर्ष में टीईटी पास करना अनिवार्य है, नहीं तो उनको अनिवार्यता सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, वहीं पर पदोन्नति भी उनकी नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, इसी को लेकर काफ़ी शिक्षक चिंतित हैं और शिक्षकों के द्वारा सरकार से मांग भी की जा रही है कि विभागीय टीईटी करवा के इस समस्या का समाधान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार शिक्षकों के इस मुद्दे पर क्या कुछ रणनीति बना रही है, सरकार के मन में क्या है, ये सवाल जो लगाया गया है इसका जब सरकार के द्वारा जवाब दिया जाएगा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया जाएगा, तब पता चल जाएगा कि सरकार विभागीय परीक्षा कराने के मूड में है या फिर नहीं है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं जो दी गई जानकारी है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।